आगाज में आपको बताएं कि रानीपुर में पीर की हवेली से मजीद 4 बच्चियों को बाजियाब करवा लिया गया है। पुलिस के मुताबिक हवेली में कैद कम उम्र बच्चियों से मेहनत और मुशक्कत के साथ उन्हें तशद्दुद का निशाना भी बनाया जाता था। SSP रोहेल खान खोसा के मुताबिक इतला पर कार्रवाई करके बच्चियों को बाजियाब करवा लिया गया है। उधर कमसिन घरेलू फातिमा की हलाकत के केस में मरकजी मुलजिम असद शाह को आज मकामी अदालत में पेश किया जाएगा। फातिमा के पोस्टमार्टम की इब्तदाई रिपोर्ट भी अदालत में पेश की जाएगी। गुज़िश्ता रोज पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ज्यादती के शवाहिद सामने आए थे। मजीद क्या तफसीलात है बताने के लिए शाहिद लाशारी हमारे साथ मौजूद है। शाहिद लाशारी, इस केस के अंदर क्या मजीद तहकीकात सामने आई हैं और क्या इंकशाफात हुए हैं, पेशरफ्त के हवाले से आगाह कीजिएगा। जी, फातिमा कत्ल केस के हवाले से मैं आपको बता चलूँ, इब्तदाई रिपोर्ट पेश की गई, आज पेश की जाएगी कोर्ट में, जिसमें वाज़े तौर पर इब्तदाई रिपोर्ट में कहा गया है कि बच्ची के साथ तशद्दुद और ज्यादती की गई है। उसके हवाले से मैं आपको बता चलूँ कि वहाँ पर जो हवेली में 4 बच्चे मौजूद है, SSP खैरपुर की जानिब से वहाँ पे कड़ा लगाकर चारों तरफ से उनको वहाँ से 4 बच्चे बाजियाब किया गए हैं। बच्चों को जो है बाहिफाजत रखा गया है, उनसे तफ्तीश की जा रही है। उनके बाद उन बच्चों को जो है अपने वर्षा के हवाले किया जाएगा। और वहाँ पे जो कुछ और डॉक्टर, SHO, हेड मोरर और जो कंपाउंडर था, उनको भी आज कोर्ट में पेश किया जाएगा कि उनका भी रिमांड दिया जाए। और असद शाह जो मरकजी मुल्जिम है, उसको भी आज कोर्ट में पेश करके उनका भी रिमांड लिया जाएगा, ताकि आगे के लिए उनकी फर्दर प्रोसेस हो जाएगी। और जो रिपोर्ट है वो भी आज कोर्ट में पेश की जाएगी। जी, बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह करें। ईमान मजारी के खिलाफ दहशतगर्दी की दफात के तहत दर्ज मुकदमे की इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में समाअत हुई है। अदालत ने ईमान मजारी को 3 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया है। प्रोसिक्यूटर की जानिब से 10 रोजा जिस्मानी रिमांड की सजा की गई थी। इसी से मुतालिक मजीद तफसीलात लेंगे नुमाइंदा GNN इदरीस अब्बासी से। इदरीस, क्या अहवाल रहा समाअत का मजीद? जी बिल्कुल, देखें कि जो श्री मजारी की बेटी ईमान मजारी हैं, उनको आज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया गया और प्रोसिक्यूशन की जानिब से 10 रोजा जिस्मानी रिमांड की जो है वो इब्तिदा की गई थी, जिस पर अदालत ने फैसला महफूज किया दलाइल मुकम्मल होने के बाद। और अदालत ने 3 रोजा जिस्मानी रिमांड पर ईमान मजारी को पुलिस के हवाले कर दिया है। आज दौरान समाअत वकील ईमान मजारी जो है, उन्होंने कहा कि पुलिस को ताहाल कुछ मौसूल नहीं हुआ, 2 दिन से कुछ नहीं जो है वो मिला। पुलिस ने ईमान मजारी से कोई तफ्तीश जो है वो नहीं की। ईमान मजारी भाग नहीं रही, यही मौजूद है। ईमान मजारी का मोबाइल और लैपटॉप भी जो है वो पुलिस ने अपनी तहवील में ले लिया है। उन्होंने कहा कि ईमान मजारी के साथ 900 से ज्यादा नामजद मुलजिमान जो है उनको शामिल किया है। मुल्क में वकालत करना भी जो है वो जुर्म है। ईमान मजारी जो है वो एक वकील है। ईमान मजारी के वकला ने मुल्जिमा के जुडिशल रिमांड की जो है वो इब्तिदा की। अदालत ने तफसीलात बता रहे थे आप, आपका शुक्रिया। सदर आरिफ अलवी के ट्वीट के बारे में बात करते हैं तो उन्होंने कहा है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट पर दस्तखत नहीं किए। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की तरदीद सामने आया है। ट्विटर पैगाम में सदर आरिफ अलवी ने लिखा कि अल्लाह गवाह है, मैंने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट पर दस्तखत नहीं किए। कहा अमले से कई बार कहा कि बिल को वापस भेज दें। इस हवाले से उन्होंने ये कहा कि तरदीद की गई और वजारत कानून और इंसाफ ने सदर के हालिया ट्वीट पर शदीद तशवीश का भी इजहार करते हुए कहा है कि ऐसा इकदाम आइन की रूह के मनाफी है। कहा कि आइन के आर्टिकल 75 के मुताबिक जब कोई बिल मंजूरी के लिए भेजा जाता है तो सदर के पास 2 इख्तियारात होते हैं, या तो मंजूरी दें या मखसूस मुशाहिदात के साथ मामला पार्लियामेंट को भेजें। उधर ऐवान सदर के जराये का कहना है कि सदर ने गजट नोटिफिकेशन देखने के बाद ही रद्द अमल दिया। सियासी जमातों का सदर आरिफ अलवी के ट्वीट पर शदीद रद्द अमल सामने आया है। पीपल्स पार्टी और PDM ने सदर से मुस्ताफी होने का मुतालबा कर दिया। शहरी रहमान कहती है कि सदर के पास ट्वीट का ऑप्शन नहीं, ओहदे से मुस्ताफी हो। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इसहाक डार ने भी सदर से मुस्ताफी होने का मुतालबा किया। सेनेटर इरफान ने सवाल उठाया कि सदर 2 दिन चुप क्यों रहे। मुमलिकत के ट्वीट से हिजानी कैफियत पैदा। PDM ने सदर आरिफ अलवी से इस्तीफा मांग लिया। मुल्क के सुप्रीम कमांडर की जानिब से ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट पर दस्तखत करने की तरदीद ने मुल्क में हलचल पैदा कर दी है। साबिक हुकूमत में शामिल जमातों के इत्तेहाद ने सदर मुमलिकत के ट्वीट पर शदीद रद्द अमल दिया है। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शहरी रहमान ने कहा कि सदर के पास ट्वीट का ऑप्शन नहीं, वो ओहदे से मुस्ताफी हो। ट्वीट नहीं होता ऑप्शन सदर के लिए, उनको पता है कि उनको ऑब्जेक्शंस लिखने होते हैं, इसके आईनी तरीक़ेकार हैं।
और बहुत और ऑप्शन हैं, ये ट्वीट नहीं होता जी। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना है कि बिल पर दस्तखत की मीडिया पर खबरें आने के बावजूद सदर 2 दिन क्यों चुप रहे। साबिक वजीर खजाना इसहाक डार ने अपने रद्द-ए-अमल में कहा है कि अखलाकियात का तकाजा है सदर मुस्ताफी हो। साबिक वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि कौन झूठ बोल रहा है, क्या इसका तायुन ट्वीट से होगा। दुनिया में पाकिस्तान की बदनामी हुई है। इसने ये एक ऐसी बात की है कि इससे न सिर्फ उसने इस मनसब की तौहीन की है, बल्कि उसने रियासत को एक इंतहाई मुश्किल और आईनी बहरान में जो है वो मुब्तला कर दिया। 18 अगस्त को पाकिस्तान आर्मी तरमीमी एक्ट 2023 और ऑफिशियल सीक्रेट तरमीमी एक्ट 2023 का गजट नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तहरीक इंसाफ का सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का फैसला। सदर ममलिकत के मौक़िफ़ की भरपूर तायीद और हिमायत का ऐलान कर दिया। तर्जुमान पीटीआई का कहना है कि सदर ममलिकत का मौक़िफ़ हर लिहाज से गैर मामूली और संजीदा तरीन इक़दामात का मुतकाज़ी है। इलेक्शन कमीशन समेत पूरी रियासती मशीनरी को आइन की बजाय इशारों पर चलाया गया। सदर मुमलिकत के फैसलों को साजिश से रोकना शर्मनाक, गैर आइनी और नाकाबिल कबूल है। पूरी कौम सदर मुमलिकत के साथ सीसा फैलाई हुई दीवार बनकर खड़ी है। कसूर दरिया सतलुज में सैलाब ने जहां हज़ारों एकड़ अराजी पर खड़ी फसलें तबाह कर दी हैं, वहीं पर कच्चे मकानात भी सैलाबी पानी से गिर चुके हैं और लोग खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। इसी से मुतालिक मज़ीद तफसीलात बताएंगे नुमाइंदा GNN वसीम भट्टी। जी, दरिया सतलुज की अगर बात की जाए तो दरिया सतलुज में सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। सतलुज के सैलाब ने जो है हर तरफ तबाही मचाकर रख दी है। मैं इस वक्त हाकू वाला गांव में मौजूद हूँ। यहाँ पर जो है वो ज़मीनों के अंदर पानी आ चुका है। लोगों की जो हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह बर्बाद हो चुकी है। लोगों के घर जो है वो मुसमार हो गया है। मसाजिद के अंदर पानी आ चुका है। यहाँ पर अनाज की बहुत ही ज़्यादा किल्लत हो चुकी है। यहाँ के जो इलाका मकीन है उनका कहना है कि हमारे अनाज के साथ साथ जो जानवरों का चारा है वो हमें मुहैया नहीं किया जा रहा। ज़िली इंतज़ामिया की जानिब से हमारे साथ कोई कोऑपरेट नहीं किया जा रहा। रेस्क्यू 112 की जानिब से यहाँ पर कोई वाटर बोट मुहैया नहीं की गई। इनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो दूसरे इलाकों में मौजूद हैं। उनको लाने के लिए रेस्क्यू बोट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन रेस्क्यू एहलकार जो है वो इनके साथ तावन करने को तैयार नहीं। यहाँ पर इलाका मकीन जो है वो इस वक्त बहुत ही परेशान है। जी, इलेक्शन कमीशन का इंतखाबात से कबल नई हल्का बंदियां करने का फैसला लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। मकामी वकील की जानिब से दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि आइन के मुताबिक 90 रोज़ में इंतखाबात मुनक्किद होना लाजिम है। इलेक्शन कमीशन को 90 रोज़ में इंतखाबात करवाने का हुक्म जारी कराने का हुक्म दिया जाए। इसी हवाले से इबादुल हक मज़ीद तफसीलात देंगे। जी, ये बात ये मकामी वकील की जानिब से ये दरख्वास्त दायर की गई है, जिसमें निशानदेही की गई कि वक्त पे इलेक्शन ना कराना ना सिर्फ फाइन बल्कि इलेक्शन एक्ट की खिलाफ वर्जी है। इस दरख्वास्त में यह भी बताया गया है कि मरदमशुमारी की जो रिपोर्ट थी वो शाया हो चुकी है, लेकिन पर 1 साल तखीर से अमल किया जा रहा है, जो खुद एक बदनीयती है। इसलिए इलेक्शन कमीशन को ये हुक्म दिया जाए कि वो 90 रोज के अंदर इलेक्शन कराए, जिसका वो पाबंद है। जी सही, बहुत शुक्रिया इबादुल हक। निगरान वज़ीर आज़म इनवारुल हक काकड़ आज जड़ामाला का दौरा करेंगे। क्रिश्चियन टाउन, चमड़ा मंडी और ईसा नगरी समेत शहर भर में वो जाएंगे और मसीही बरादरी से मुलाकातें करेंगे। जलाए गए गिरजाघरों का जायजा लेंगे। जड़ामाला की क्रिश्चियन कॉलोनी में मामूलात ज़िंदगी बहाल होना शुरू हो चुके हैं। इबादत गाहों में मजहबी रसूमात अदा। बिशप ऑफ फैसलाबाद उंदलियास बरकत ने दुआ कराई। शहर की बड़ी क्रिश्चियन कम्युनिटी की दुआ में शिरकत। मुतासरा खानदानों के लिए आर्जी पनाहगाहें कायम। मकामी इंतजामिया की तरफ से नाश्ते का इंतजाम। जलाओ घेराव की तहकीकात में तेजी। अब तक 160 मुलजिम गिरफ्तार हो चुके हैं। मौसम गर्मा की तातीलात के मजे लूटने वाले बच्चों की मौजें भी खत्म हो गई हैं। लाहौर समेत पंजाब भर के तालीमी इदारे आज से दोबारा खुल गए हैं। स्कूलों में तालीमी सरगर्मियों का मरहलावार आगाज हो चुका है। हुकूमत की जानिब से स्कूलों में 20 अगस्त तक तातीलात का ऐलान किया गया था। आपको बताएं कि गर्मियों की छुट्टियां अब ख़त्म हो चुकी हैं और पंजाब भर की तरह फैसलाबाद में भी 2.5 माह की तवील छुट्टियों के बाद तमाम सरकारी और निजी स्कूल खुल चुके हैं। सरकारी स्कूल में आज हाज़िरी का तनासुब गैर मामूली तौर पर कम रहा है। आपको बताएं कि स्कूलों की छुट्टियां जो हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं और इसी से मुतालिक मज़ीद तफसीलात बताएंगी नुमाइंदा GNN मायरा अकरम। बिल्कुल
तकरीबन 2.5 माह के तवील अरसे के बाद जो है वो स्कूल जो है वो इस वक्त तो खुल चुके हैं, छुट्टियां जो है वो ख़त्म हो चुकी हैं। पंजाब भर की तरह फैसलाबाद के भी तमाम सरकारी और निजी स्कूल जो है वो आज से बाकायदा जो है वो शुरू हो चुके हैं। तलबा भी बड़ी तादाद में आए हैं और गैर मामूली तौर पर जो है वो यहाँ पर अटेंडेंस का तनासब जो है वो गवर्नमेंट स्कूल में वो तकरीबन 90 से 95% है। इसी तरह निजी स्कूलों में भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा बच्चे आए हुए हैं और काफ़ी ज़्यादा खुश भी नजर आ रहे हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा छुट्टियाँ वो गुजार के आए हैं। हमारे साथ इसी तरह तलबा मौजूद हैं, तो आप मुझे बताइएगा कि आपने इतनी छुट्टियाँ गुजारी हैं, आपने छुट्टियों को एंजॉय किया, दोस्तों को भी मिस किया, क्या किया? हमने नॉर्थर्न एरियाज़ गए, हमने बहुत इंजॉय किया छुट्टियों को, लेकिन हमने अपने दोस्तों को बहुत मिस किया क्योंकि हम दोस्तों के साथ मिलके बहुत अच्छी तरह तरीके से पढ़ते हैं। जब ब्रेक होती है हम बहुत इंजॉय करते हैं। जब हमारे उस्ताज़ा पढ़ाते हैं हम उनके साथ बहुत अच्छी तरह लगन से तैयारी करते हैं। हमें यहाँ पे बहुत अच्छी तरह पढ़ाया जाता है, वेल मैनर यहाँ का। जी, तो इन्होंने छुट्टियाँ जो हैं वो बहुत ज़्यादा एंजॉय की, लेकिन साथ ही साथ अपने दोस्तों को काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे थे क्योंकि ये ब्रेक टाइम में जो है वो उनके साथ काफ़ी ज़्यादा खेलते हैं। अपने उस्ताज़ा को भी काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे थे क्योंकि लर्निंग प्रोसेस जो है वो उन्हीं से सीखने को मिलता है, तो वो उसी लर्निंग को जो है वो मिस कर रहे थे। जी, वेलकम बैक। आपको बताएं कि यूटिलिटी स्टोर्स पर 20 किलो आटा 1544 रुपये महंगा कर दिया गया है, जिसके बाद यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे की कीमत मुल्क भर में आटे की औसत कीमत से भी ज़्यादा हो चुकी है। सब्सिडी ख़त्म करने के बाद 20 किलो आटे का थैला 2440 रुपये का हो चुका है। और जबकि 10 किलो आटे की बात की जाए तो वो 1420 रुपये में दस्तयाब है। सब्सिडी ख़त्म होने से सारिफिन का स्टोर्स पर रश भी कम हो गया है। तफसीलात क्या हैं, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। महंगाई के सताए अवाम अब यूटिलिटी स्टोरों पर भी खरीदारी के काबिल ना रहे। यूटिलिटी स्टोर पर वजीर आजम रिलीफ पैकेज सब्सिडी खत्म करने से आम सार्फिन के लिए 10 और 20 किलो आटे का थैला महंगा फरोख्त होने लगा। आम सार्फिन के लिए यूटिलिटी स्टोर्स पर 20 किलो आटा 1544 रुपए महंगा कर दिया गया, जो उससे कबल 1296 रुपए का था। 20 किलो आटे का थैला 2840 रुपए में दस्तयाब है, जबकि 10 किलो थैले की कीमत में 772 रुपए इजाफा। नई कीमत 1420 रुपए मुकर्रर। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के सवा बाकी सार्फिन के लिए सब्सिडी खत्म कर दी गई है। तो जो 20 किलो का आटे का थैला ले जाता है वो 10 किलो का भी जो है ना लेने से कासिर है। अवाम के लिए महंगाई बहुत ज्यादा है, तो हमको सब्सिडी देनी चाहिए ताकि अवाम को लिए मिले। काम ही नहीं है, लोग भूखे मार रहे हैं, डकैतियां हो रही हैं, चोरियां हो रही हैं, लोग अपने कपड़े बेचकर घर के सामान बेच के बिल जमा करवा रहे हैं। स्टोरों पर भी अशिया जरूरिया की कीमतों में बेतहाशा इजाफे से शहरियों के घरेलू बजट बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। गरीब तबके ने हुकूमत से आटा, चीनी, घी की कीमतों को कंट्रोल करने का मुतालबा किया है। में अंडे महंगे हो गए हैं। फी दर्जन अंडों की कीमत में 30 रुपए इजाफा हो गया, कीमत 303 तक पहुंच गई है। तफसीलात जान लेते हैं सोनिया खानजादा से। जी सोनिया। जी शुक्रिया। इस वक्त आपको बताएं कि महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और अब तो ये आलम है कि अंडे भी जो हैं वो ट्रिपल सेंचुरी क्रॉस कर चुके हैं। होलसेल मार्केट के अंदर अंडे की कीमत जो है वो 303 रुपये फ़ी दर्जन बताई जा रही है, जिसके हिसाब से अगर हम एक अंडे की कीमत निकालें तो तकरीबन 25 रुपये 25 पैसे होगी। लेकिन अगर रिटेल की तरफ मूव करें तो यही अंडा जो है वो तकरीबन 30 से 31 रुपये में जो है वो मार्केट में फरोख्त हो रहा है। साथ ही अवाम का ये शिकवा है कि बड़े दावे किए गए कि महंगाई कम होगी, लेकिन महंगाई कम होने का नाम ही नहीं ले रही। पहले मुर्गी का गोश्त जो है वो हम 300 रुपये में खरीद लिया करते थे, लेकिन आज अंडे भी जो है वो दस्तरस में नहीं आ रहे हैं कि 300 रुपये में अंडे भी जो है वो नहीं मिल रहे हैं। जब दुकानदारों से हमने बात की तो उनका यही कहना है कि आगे जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है क्योंकि पेट्रोल महंगा हो गया है, लाइट महंगी हो गई है, इनके फीड्स बहुत ज़्यादा महंगे हैं, जिसकी वजह से अंडे की कीमत जो है वो बढ़ गई है। मार्केट में जो है वो मुनाफाखोरी बहुत ज़्यादा उरूज पर है, लेकिन कोई इदारा यहाँ हमें काम करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। जी वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अपने नाज़रीन को बताएं, कब्र के इलाके रानीपुर के एक और हवेली से लड़की की मुबैना तौर पर लापता होने का इंकिशाफ हुआ है और 20 साल सना के वालिदैन का कहना है कि 1.5 साल कबल बेटी को असद शाह के कज़न सुहेल अहमद शाह की हवेली में छोड़ कर आए थे। इसी से मुतालिक मजीद तफसीलात देंगे नुमाइंदा GNN माशूक अली से। जी माशूक, क्या मामला है, ये क्या मालूमात मिल सकी आपको? जी शुक्रिया। ये रानीपुर हवेली से कंबर के निवाई इलाकों गांव मेना से ताल्लुक रखने वाले दीदार बुरामानी है। उनने अपने अहल खाना के साथ यहाँ पे एहतजाज किया है। उनका कहना है कि हमारी बच्ची है 20 साल सना, जिसे 1.5 साल से लापता होने का जो इंकशाफ हुआ है। उनका कहना है कि शोहर और बीवी की जो घरेलू तनाजा था वो मसला चल रहा था। लड़की सना को रानीपुर की हवेली में मामला हल होने तक पीर साहब की हवेली में हमने अमानत के तौर पे छोड़ा था।
जिसके बाद पीर साहब ने 1 साल के बाद हमें फोन करके बताया कि आपकी बच्ची जो है घर से छोड़ के यहाँ से निकल के चली गई है। ताहम उसके बाद हमने बार बार वहाँ पे राब्ता करने की कोशिश की, हमें कोई भी वहाँ पे रिस्पांस नहीं दिया गया। ताहम रानीपुर हवेली में कई मरतबा चक्कर लगाए और उसके बाद हमने मुतअद्दिद बार रानीपुर जो थाना है वहाँ पर भी शिकायत दर्ज की, लेकिन गरीब होने के बायस हमारा कोई अदाला नहीं हुआ। ये जो हवेली है सुहेल अमन शाह जहाँ से ये लड़की लापता हुई है, ये रानीपुर में एक अलग सी हवेली है। जो असद शाह अभी जो इशू चल रहा है फातिमा वाला, उनके जो कजन बताए जा रहे हैं। जी माशूक अली, तफसीलात बता रहे थे आप, आपका शुक्रिया।